दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मोहित यादव एसबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में हैं और हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल के चीफ माननीय आरपी मौर्य जी हैं। हम आज इनसे आरपी मौर्य जी से कुछ सवाल पूछेंगे कि आजकल वैसे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का नाम तो पूरे बदायूं में छाया हुआ है, और ऐसा क्या कर दिया सर आपने कि पूरे बदायूं में और पूरे बिलसी में लोग आपकी ही चर्चा कर रहे हैं? नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। हम तो बस एक सत्य के मार्ग पर हैं और धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में हम धर्म के साथ हैं। और मुझे जहां तक लगता है बदायूं वालों की, हमारे जैसे लोगों की, मीन्स बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो पूर्णतः लोकतांत्रिक है, और आरपी मौर्य जैसे लोगों की जरूरत है जो सत्य, न्याय और अहिंसा के मार्ग पर डट करके सब लोग हित में काम कर रहे हैं। और अगर चर्चा का विषय है तो ये बहुत अच्छी बात है, और बदायूं में विशेष तौर से बिलसी वालों के लिए सौभाग्य की बात है। और मेरा भी सौभाग्य है कि हम लोग हर मानव जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। तो मौर्य जी, आपको ही क्यों लगता है कि आप ही सत्य के मार्ग पर हैं? और भी लोग तो, और भी ढेर सारी पार्टियां हैं जो दावा करती हैं कि हम भी सत्य के ही मार्ग पे हैं। नहीं, देखिए, सत्य तो आपका सत्य का मार्ग या उनका सत्य का मार्ग दोनों अलग अलग हैं क्या? देखिए, बिल्कुल है। आप कोई चीज ऐसी बताइए कि सत्य का बात जो होती है ना, वो न्याय, अधिकार और सम्मान की बात होती है। ये जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे ना, ये पूर्णतः लोकतांत्रिक है, पूर्णतः लोकतांत्रिक। आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कमेटी है ना, ये हमारी कमेटी, हम इस कमेटी के एक सदस्य हैं। हर पार्टी में एक व्यक्ति मालिक मुखिया है। अब अगर ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी मैंने अपने नाम से अगर बनाई हो तो मैं दोषी हूं। और देश में तमाम पार्टियां, सपा ले लो। लेकिन सर, चुनाव आयोग ही एक मुखिया वाली पार्टी की अनुमति देता है, तो आपने ऐसा प्रोसीजर कैसे लागू कर दिया? चुनाव आयोग में बीमारी है, मैं आपको बता दूं। तमाम लोग चुनाव आयोग की गुलामी करते हैं, मैं गुलामी नहीं करता हूं। जो सत्य है वही बोलूंगा। चुनाव आयोग को यह नहीं पता कि भारत देश में जातीय व्यवस्था है। चुनाव आयोग को यह नहीं पता कि हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था है। चुनाव आयोग को यह नहीं पता कि हमारे देश का जातीय शोषण हो रहा है। चुनाव आयोग को यह नहीं पता कि हमारे देश का बड़ व्यवस्था के माध्यम से शोषण हो रहा है। चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था दी है उसमें एक घर के ही 5 लोग मिलकर के पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, एक महासचिव बन सकता है, एक सचिव बन सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इतने दिन से अखिलेश यादव की पार्टी, जो एक परिवार की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी, परिवार की भी एक व्यक्ति की पार्टी है। अखिलेश यादव जो अपने चाचा के नहीं हुए तो बिलसी वालों को क्या होंगे? सीधी सीधी बात है। तो जब एक व्यक्ति पार्टी चला रहा है और पूरा अड्डा बना के बैठा हुआ, मायावती अड्डा बना के बैठ गए, बीजेपी वाले अड्डा बना के बैठ गए। अरे, जब हमने वोट दिया, इनको सरकार और सत्ता में पहुंचाया, इस बार अगर वोट नहीं देंगे तो इनको जीरो लेवल पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एक बार जम गया तो वो जम ही गया। और चुनाव आयोग पूरी प्राथमिकता देता है उनको जमने का, कि मतलब बड़ी पार्टियों के सामने छोटी पार्टियों की नहीं चलने वाली है। ये एक सवाल है आपसे कि आप तो जातियों का सपोर्ट करते हैं या जातियों का विरोध करते हैं? नहीं, देखिए, जातियां हमारे देश के लिए बीमारी हैं, मैं मानता हूं। ठीक है। और मेरा ये कहने का मतलब कि तो जातियों, बात समझिए पहले सर। मेरी बात यह है कि जातियां हर व्यक्ति के लिए जरूरी भी हैं। क्यों जरूरी है? जैसे मैं मौर्य हो गया, अब मौर्य की अगर बेटी मुस्लिम वर्ग में शादी की जाएगी तो मुझे लगता है कि वो मुस्लिम वर्ग में नहीं रह पाएगी। करेक्ट। तो मुस्लिम की लड़की मुस्लिम में शादी अगर करेगी तो उसका एक माहौल होता है, एक इन्वायरमेंट होता है। तो हम इस पर नहीं जाएंगे। लोग स्वतंत्र हैं, कोई कहीं शादी करे, कैसे भी एडजस्ट करे, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर लोग जातियों और हमारे संप्रदायों में बटे हुए हैं तो पॉलिटिकली क्या इनको नेतृत्व मिल रहा है? वो नेतृत्व कोई पार्टी नहीं देती है, वो नेतृत्व तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी दे रहा है। कि मतलब यहां पर अध्यक्ष हर जाति बिरादरी का होगा, और जब हर जाति बिरादरी का अध्यक्ष होगा तो कोई किसी का शोषण करेगा ही नहीं। तो जब हर जाति बिरादरी का अध्यक्ष होगा जी, तो इसका मतलब है कि आप जातियों का समर्थन कर रहे हैं? सर, समर्थन नहीं, मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूं। कैसे सोल्यूशन निकलेगा जब हर देखिए, जातियों में आपके ही जो कार्यकर्ता हैं वो भी जातियों में ही तो बटे रहेंगे? मैं आरपी मौर्य,
हमारे बगल में यादव जी भी अध्यक्ष हैं, हमारे बगल में वर्मा जी भी अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब मैं मौर्य होके यादव जी का शोषण कर पाऊंगा? संभव ही नहीं है। हमारे बगल में जो यादव जी चिल्लाएंगे नहीं, वो चिल्लाएंगे नहीं है। अन्य पार्टियों में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यादव जी की सरकार बनी तो मौर्य परेशान है, मौर्य की सरकार बनी तो यादव जी परेशान है। ये कब तक चलता रहेगा? और सबसे बड़ी समस्या यही है कि देश के अंदर जो है जातीयता की बात हर किसी के दिमाग में व्याप्त है, लेकिन सोल्यूशन पे कोई अभी तक नहीं आया। वो केवल आई है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, और भारत की पहली ऐसी पार्टी है। चुनाव आयोग में भी हमारी बड़ी बहस हुई, बड़ी लड़ाई हुई, तब जाकर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने पास करवा पाया। और मुझे तो ये नहीं पता था चुनाव आयोग की आचार संहिता का रूल रेगुलेशन इस तरीके से अब बदल गया है। पहले हमने ऐसा सोचा नहीं था। आचार संहिता का मतलब होता है कि पार्टी अपना प्रचार प्रसार चुनाव आयोग के मतलब मार्गदर्शन में या उनके गाइडलाइन में काम, लेकिन गाइडलाइन ऐसी बना दी गई है कि छोटा व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, आम आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। अब ये चीज देखो, अभी देखो 1 तारीख के बाद ये घोषणा करने वाले हैं कि आपको हम रैली करने का या प्रचार पोस्टर लगाने की अनुमति देंगे। तो 1 तारीख के बाद 14 तारीख को बिलसी में हमारा चुनाव होने वाला है। अब हम चुनाव आयोग का जो मुखिया है उसको जमीन पर ला करके छोड़ देते हैं कि तुम जाओ पर्चा दाखिल कर लो, और पर्चा दाखिल करके 14 दिन के अंदर इलेक्शन जीत के दिखाओ। तो मैं बता रहा हूं कि नानी याद करेंगे, वो कभी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई कि आम नागरिक चुनाव में मतलब पर्चा दाखिल करने के बाद उसको इतना पर्याप्त समय देना चाहिए कि वो अपना प्रचार प्रसार ढंग से कर सके, लेकिन नहीं है। अब बीजेपी का कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ पंजा है, उनकी हाथी है, उनकी साइकिल है, तो हर कोई जानता है। तो बार बार उसी को वोट क्यों करे? ऐसी कंडीशन चुनाव आयोग ने बना दिया है। मैं देखता आया हूँ मौर्य जी कि आप अपनी हर बात में चुनाव आयोग को ही टारगेट करते हैं। ऐसा क्या आपका चुनाव आयोग के साथ या ऐसी देखिए, मेरा चुनाव आयोग कौन सी शिकायत है? मेरा ये कहने का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारे देश की, वे भ्रष्टाचारिता में ना आए, वो देश और राष्ट्र को देखें। वो किसी नेता से देश नहीं चलता है, मतलब किसी नेता के गुलाम हमारा देश नहीं है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा संविधान। आरपी मौर्य जैसे न जाने कितने लोग आएंगे जाएंगे, और ये देश ऐसे ही चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो मेरा ये सभी संस्थाओं से, चाहे सुप्रीम कोर्ट हुआ, चाहे हमारा चुनाव आयोग हुआ, या कोई अन्य आयोग हुआ, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको भारत माता कहते हैं ना, भारत माता के प्रति ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ काम हो। लेकिन नहीं, यहां तो फिर राजनीति घुस जाती है हर सिस्टम में। न्यायालय में भी राजनीति घुस जाती है, चुनाव आयोग में भी राजनीति घुस जाती है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जब ऑनलाइन परमिशन हो सकता है तो ऑनलाइन चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? मुझे बताओ। जब आपको पता है कि कोरोना आ गया है, तो कोरोना आने से ऑनलाइन जब तुम परमिशन दे सकते हो तो ऑनलाइन वोटिंग करवा दो ना। सब लोग अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेकर के व्यवस्था खत्म करो। नहीं, ऑनलाइन करवा देंगे सर, तो इसमें तो बहुत ज्यादा धांधली होने के चांसेस हैं। कैसे धांधली? तो परमिशन लेने में धांधली नहीं हो रही, बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे, धांधली नहीं हो रही है। पैसा सबका सुरक्षित है, और आप बता रहे हैं कि धांधली वोट की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब तुम जिम्मेदार बन रहे हो देश का चुनाव करवाने के लिए, पूरा ऑनलाइन व्यवस्था आपके अंडर में है, अंडर में रहने के बाद कैसे धांधली हो जाएगी? इसका मतलब तुम काम नहीं कर पा रहे हो। अगर सिस्टम इसमें शामिल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर जो सिस्टम चुनाव करवा रहा है, ऑनलाइन करवाएगा, अगर उसकी तरफ से ही वो मतलब वो अपने फेवर में कुछ कर ले तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है ना। तो वो बात हो गई कि भैंस लाएंगे, मर जाएगी तो दूध ही नहीं देगी, तो फिर क्या करेंगे? ये तो एक अलग बात हो। मैं तो एक ईमानदार सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं डेडिकेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं ना, मैं ये डेडिकेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं। और अगर ईमानदारी इनको दिखानी थी तो भी कितने दिन पहले जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, कोर्ट में भी मैटर जा चुका है। तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव करवा देना चाहिए था। प्रधानी का चुनाव है, अभी क्षेत्र पंचायत का जो चुनाव हुआ था, ये सब चीजें बैलेट पेपर से हुई थी। तो विधायकी का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं होगा? उसके भी पीछे कारण है। मैं आपको बता दूं, क्षेत्र पंचायत और जो प्रधानी का रेंज है वो छोटा है, और इससे मुख्यमंत्री और ये प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। तो इससे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है। तो अगर ईवीएम घोटाला ये भविष्य में करेंगे तो बड़े बड़े घोटाले इस ईवीएम मशीन से हो जाते हैं, और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने आधार पे बना देते हैं। तो चुनाव आयोग का पूरा इसमें हाथ होता है, मैं तो खुला कहता हूं। और चुनाव आयोग को अगर बुरा लगता है तो व्यवस्था अपनी सही कर ले, हमें क्या दिक्कत है किसी को गाली देने की और किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने की। लेकिन हमारी जो सत्य बातें हैं, वो यहाँ पे व्यवस्था, यहाँ की जो मीडिया है और यहाँ के जो प्रशासन है वो अभद्र बता रहे हैं कि मैं अभद्र बोलता हूँ। सत्य बोलना अभद्र है तो मैं मानता हूं मैं अभद्र बोलता हूं और अभद्र बोलूंगा।
ये लोकतंत्र है सर कि सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। आपको भी आज़ादी है अपनी बात रखने की। हाँ, इसलिए तो हम लड़ रहे हैं। चलिए मौर्य जी, थैंक यू एसबी न्यूज के साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।